नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है विवेक और आज हम अपना सेकंड एपिसोड लेकर आए हैं। रिगार्डिंग कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा, जॉइंट वेंचर का, जो हमारे सीएमए फाउंडेशन में और ग्रेजुएशन लेवल में ये कोर्स कवर अप होता है। तो आइए फटाफट से प्रोफेशनल लेवल पे प्रोफेशनल टच देते हुए हम शुरुआत करते हैं जॉइंट वेंचर के दूसरे लेक्चर की। पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या सीख लिया था? पहले लेक्चर में हमने सीख लिया था कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, वो टेम्परेरी पार्टनरशिप है। आज हम सीखेंगे इसकी अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, बीच में ऐसा लेक्चर भी लेंगे जिसके अंदर हम सारी इसकी थ्योरी बकायदा बकायदा मैं अपनी पीडीएफ ओपन करके बैठूंगा, उसमें इसकी सारी थ्योरी को हम कवर अप करेंगे, वन बाय वन रीड भी करेंगे। क्लियर है? चलिए, क्योंकि याद रखना प्रोफेशनल लेवल पे थ्योरी जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है उतना थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेरे पे दो पेन है आज, एक ब्लैक पेन भी है और एक मेरे ब्लू पेन है। आपको दिख रहा होगा रेड है, लेकिन चोली के पीछे ब्लू है। क्लियर है? नहीं है? चलो आगे चलते हैं। देखो अब क्या लिखा है, मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पर जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग। ठीक, देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग सुनते रहे ना मेरे बेटा जी, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। अब मेरे बेटा, जो जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग होती है ना मेरे बेटा, मैंने बता रखा था। नहीं नहीं, आपने कब बताया था? अच्छा, आपको नहीं बताया, किसी और को बताया होगा। ठीक है, जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग मेरे बेटा जी तीन तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है? तीन तरीके से जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग होती है। पहला तरीका होता है मेरे बेटा जी सेपरेट, बोलो, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। या तो आप क्या करो, जेवी के बिल्कुल सेपरेटली खाते बना लो, या सेपरेट सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नॉट मेंटेन। ठीक है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नॉट मेंटेन। या एक होता है मेरे बेटा जी मेमोरेंडम मेथड। क्या होता है मेरे बेटा जी? मेमोरेंडम मेथड। क्लियर है? ये तीन तरीके हैं। इस वाले तरीके को आप ये भी कहते हो अकाउंट्स प्रिपेयर बाय, मतलब जॉइंट वेंचर के खाते, अकाउंट्स प्रिपेयर बाय ऑल, सॉरी, इन दी बुक्स ऑफ को-वेंचरर। मैंने बताया था ना को-वेंचरर कौन होते हैं, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, जॉइंट वेंचर में को-वेंचरर्स होते हैं। तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि अकाउंट बनाने, मतलब अकाउंट कौन बना रहा है? को-वेंचरर बना रहा है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट बस। हाँ जी, तो अकाउंट्स प्रिपेयर बाय इन द बुक्स ऑफ वन को-वेंचर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली अकाउंट कौन कौन से ओपन होते हैं? इसमें मेनली अकाउंट आपके ओपन होते हैं, इसमें एक अकाउंट तो बनता है सबसे पहले आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है मेरे बेटे जी? जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, इसमें दूसरा अकाउंट बनता है आपका जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। बात क्लियर हो गई? और इसमें तीसरा अकाउंट बनता है को वेंचर, जैसे पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे ऐसी को वेंचरर अकाउंट। बात क्लियर हो गई? जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचरर्स अकाउंट, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचरर्स अकाउंट। चलिए बेटा आगे। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है मेरे बेटा जी, देखें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है, और एक बनेगा आपको अदर को वेंचरर अकाउंट, अदर को वेंचरर अकाउंट। ये अदर को वेंचर अकाउंट क्या होता है बताओगे? अभी मैं सबके बारे में डिफाइन करूंगा, दिक्कत मत लो। अच्छा, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर जॉइंट वेंचर ना बोल के यहाँ पे बोलते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये तीन अलग अलग तरीके हैं, जिसको चाहो उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। क्लियर है? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। या फिर और एक अकाउंट यहाँ बनता है जो मेन अकाउंट है, वो है जॉइंट वेंचर विद डैश। मतलब यहाँ पे नाम लिखा जाता है को वेंचर का, जॉइंट वेंचर विद डैश, बंदे का नाम दिस अकाउंट। जैसे अगर मान के चलो, अगर मैं
मिस्टर राम के साथ ज्वाइंट वेंचर में हूं तो मैं लिखूंगा ज्वाइंट वेंचर विद राम अकाउंट, क्लियर है। और राम लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विद विवेक अकाउंट, क्लियर है ही नहीं है। हालांकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब ज्यादा मोर क्लैरिटी आएगी, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझना क्या है पॉइंट। पॉइंट क्या है, देखो मैं एक बात कर रहा हूं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नोट मेंटेन, और मेमोरेंडम मेथड। सबके पीछे अपने अपने लॉजिक है, और हम जिस लॉजिक को फॉलो करना चाहते हैं उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम मेथड भी अडॉप्ट करते हैं। अगर हमारा ज्वाइंट वेंचर एक अच्छे लेवल का, एक बड़े लेवल का है, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है ज्वाइंट वेंचर अगर बड़े लेवल का है तो ज्यादातर ज्वाइंट वेंचरर्स क्या करते हैं, को वेंचरर्स क्या करते हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं। मेरे कहने का मतलब समझना, जैसे बेटा मान लो ये नजर आ रही होगी आपको, इसका नाम है राम प्यारी, क्लियर है, और इसका नाम है ये 3 बाल वाला लड़का, इसका नाम है पप्पू, क्लियर है, ठीक है। इसका अपना बिजनेस अलग चल रहा है, इसका अपना बिजनेस अलग चल रहा है, ये आपस में जॉइंट वेंचर में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा मान लो ये एक घर की तरह मैंने बना दिया, ये है जेवी जॉइंट वेंचर है, जहां पर ये दोनों कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए कनेक्ट हुए हैं, साथ में एक वेंचर करेंगे, बिजनेस करेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई, मेरी बात क्लियर हो गई। एक मिनट रुकना यार, जरा यहाँ तारों में फंस गया हूँ मैं। हाँ जी, पता नहीं कल तो नहीं फंसा था, आज कैसे फंस गया। हाँ जी, ठीक है। हाँ, अब ये ज्वाइंट वेंचर में आपस में कनेक्ट हुए हैं, जिसमें टेम्परेरी समय के लिए बिजनेस करेंगे। ये रही ज्वाइंट वेंचर की आंखें, मस्त मस्त नैन, दरवाजा, कुंडी, खिड़की, दीवार, लेंटर, ठीक है। ये हो गया कुल मिला के आपका पॉइंट पूरा पूरा। अब देखो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स क्या कहती है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ये कहती है कि अगर रामप्यारी और पप्पू का जो जॉइंट वेंचर है, जो जॉइंट वेंचर है ये अच्छे लेवल पर है, एक बड़े लेवल पर है, क्लियर है, ठीक है। तो रामप्यारी ने बोला कि यार देखो पप्पू तू खाते बना ले, पप्पू ने बोला रामप्यारी यार तू बना ले, मैं हेडक नहीं लेना चाहता। तो अब इन दोनों क्या है, रामप्यारी पप्पू कह रही है, पप्पू रामप्यारी को कह रही है भाई तू खाते बना ले, तू खाते बना ले। पर इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, ना तू बना ना मैं बना रही खाते, हम एक काम करते हैं इसके खाते सेपरेटली मेंटेन करते हैं। बात क्लियर हो गई ना, तेरे खातों में कुछ मिक्सअप होगा ना मेरे खातों में कुछ मिक्सअप होगा, खाते बिल्कुल सेपरेटली चलेंगे, और हमें अलग से ही हमारे वेंचर का प्रॉफिट या लॉस निकल के दिखेगा, अलग से ही प्रॉफिट या लॉस सामने आएगा। इसे बोलते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। मतलब जब भी हम किसी के साथ वेंचर में काम करते हैं, जब भी हम किसी के साथ वेंचर में काम करते हैं और हम चाहते हैं कि उस वेंचर का जो भी प्रॉफिट लॉस है हमें सेपरेटली दिखे, उसके इनकम एक्सपेंस जो भी है हमें सेपरेटली दिखे, उसके लिए हम क्या बनाते हैं मेरे बेटा जी, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को फॉलो करते हैं, क्लियर है। बट ऑब्वियसली ये समझ लेना, अगर मैं विवेक हूं और मेरा 4 बंदों के साथ वेंचर है, 4 अलग अलग बंदे, मतलब इनके साथ अलग वेंचर है, इसका अलग वेंचर है, इसका अलग वेंचर है, इसका अलग वेंचर है, तो समझ लेना मैं 4 ज्वाइंट वेंचर, 4 सेपरेट सेट ऑफ बुक ओपन होंगी, 4 सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, समझ रहे हो। इसका प्रॉफिट अलग दिखेगा, इसका अलग दिखेगा, इसका अलग दिखेगा, इसका अलग दिखेगा, ये ज्यादा फायदेमंद होता है। मतलब इन चारों के खाते चाहो तो मैं भी बना सकता हूँ, मैं अपनी कंपनी के खाते तो बनवा ही रहा हूँ, इनके भी खाते खुद ही बनवा रहा हूँ। इसमें क्या हुआ, मैंने अपनी कंपनी के खाते को और जेबी के खाते को क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। तो इससे कहते हैं कि हम मिक्सअप कुछ नहीं करना, हम सेपरेट को मेंटेन करना चाहते हैं, अलग से प्रॉफिट को दिखाना चाहते हैं, ठीक है दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें क्या होता है, जब रामप्यारी पप्पू आपस में जेबी के अंदर ओपन हो, मतलब एक तरीके से कनेक्ट होंगे, तो उस टेम्परेरी समय के लिए वो क्या बनाएंगे, एक अकाउंट ओपन करवाएंगे, जैसे बोलते हैं ज्वाइंट बैंक खुलता है ना, ज्वाइंट बैंक मम्मी पापा या दादा दादी साथ में खुलवाते हैं एक बैंक अकाउंट, पति पत्नी साथ में ज्वाइंट बैंक, ये ज्वाइंट बैंक ओपन होगा। इस ज्वाइंट बैंक के अंदर जो पैसा आएगा या जाएगा वो जेबी वाला पैसा होगा, जेबी का पैसा आना, जेबी का पैसा जाना, क्लियर ही नहीं है। एक बात समझ लेना, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन होता है और कहीं ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता, सिर्फ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में ही मेंटेन होता है। जबकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो क्या कहते हैं, अगर आपका जो सेपरेट सेट में अगर जेबी का जो लेवल है वो छोटा है, तो ऐसा भी कर सकते हो कि खाते रामप्यारी बना ले, रामप्यारी अपनी कंपनी के भी खाते बना रही है और जेबी के खाते भी साथ साथ बना रही है, या पप्पू बना ले अपनी कंपनी के भी और जेबी के भी साथ साथ बना ले, या दोनों अपने अपने खातों में बना सकते हैं। मतलब अकाउंट प्रिपेयर बाय इन द बुक्स ऑफ को वेंचरर।
अब ये को वेंचर कौन होता है, कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, तीन है तो तीनों भी हो सकते हैं, मतलब जितने को वेंचर चाहे अपनी बुक में सब खाते मेंटेन करें। इसमें फायदा ये होता है मेरे बेटा जी, ऑब्वियस सी बात है कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट पप्पू भी बनाएगा, राम प्यारी भी बनाएगी, तो उससे पता लगेगा दोनों की बुक में जो प्रॉफिट लॉस आना चाहिए वो बिल्कुल सेम आना चाहिए, मतलब क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है, किसी ने कोई गलती वलती तो नहीं कर दी है। जबकि मेमोरेंडम के पीछे जो औचित्य होता है वो ये होता है कि भैया राम प्यारी और पप्पू आपस में ही कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, इन फ्यूचर हम साथ में तो रहने वाले हैं नहीं, कभी ना कभी तो हमारा तलाक हो ही जाएगा, हम एक दूसरे के साथ छोड़ ही देंगे, टेम्परेरी पार्टनरशिप है हमारी, तो ना मुझे तुझसे मतलब है ना तुझे मुझसे मतलब है, मतलब राम प्यारी पप्पू को आपस में एक दूसरे मतलब नहीं है, तो हम एक दूसरे की ट्रांजेक्शन क्यों रिकॉर्ड करें। सवाल ये है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में और सेपरेट सेट ऑफ नोट मेंटेन में, क्लियर है, इसके अंदर जो राम प्यारी ट्रांजेक्शन करेगी या पप्पू ट्रांजेक्शन करेगा दोनों को ही रिकॉर्ड करेगा, क्लियर है ही नहीं है, लेकिन मेमोरेंडम में ऐसा नहीं होता। मेमोरेंडम में कहा जाता है आप जो राम पेरी आप जो ट्रांजेक्शन करियो आप खाली वही रिकॉर्ड करो, पप्पू आप जो ट्रांजेक्शन करो आप खाली वही रिकॉर्ड करो, मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है, एक दूसरे के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड मत करो। लेकिन इसमें एक बवाल है, उस बवाल की चर्चा मैं अभी नहीं करने वाला, आने वाले मतलब आने वाले एपिसोड्स में करूंगा, क्योंकि अभी सारी बातें बताऊंगा तो काला अक्षर भैंस बराबर, मैं तुम्हें भैंस नहीं कह रहा, लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर लगेगा, ये काला अक्षर है ना, तुम्हें लिखिएगा ये पता नहीं क्या क्या लिख दिया तुमने, ठीक है ना। तो आज हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आज हम बातें करेंगे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स की, कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स कैसे काम करता है। फिलहाल बस इतना समझ लो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स क्या होता है कि जब जेबी का लेवल अच्छा खासा होता है और को वेंचर अपनी बुक में खाते नहीं बनाना चाहते हैं तो वो सेपरेटली खाते सेपरेटली एक बुक ओपन करते हैं, सेपरेटली एक अकाउंटेंट को बिठाते हैं और उसको कहती है भैया हमारे जेबी के खाते बना दे। आप एक बार समझ लेना सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को समझने के लिए आपको ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे बेटा कि यहाँ पर तीन एंटिटी हो जाएंगी, तीन बंदे हो जाएंगे, एक है राम प्यारी, एक है पप्पू और एक दोनों को मिला के बनाए कौन, जॉइंट वेंचर जेवी। मेरी बात क्लियर हो गई, यहाँ तीन बंदे हो जाएंगे, एक दो और तीन, क्लियर है। तो आप जब भी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स की बात करोगे तो आप जेवी की बात करोगे, आप जेवी बन के सोचना। आपको सिखाया गया होगा कक्षा 11वीं में कि जब भी आप अकाउंट की बात करते हो तो बिजनेस बन के सोचना, तो मैं यहाँ पर भी वही बात बोलूंगा कि आप जब जेवी की बात करोगे तो बिजनेस बन के सोचना, क्या बन के सोचना, बिजनेस बन के सोचना, उन्हें जेवी बन के सोचो, जॉइंट वेंचर बन के सोचो कि मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास से क्या जा रहा है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ये देखना है आपने। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, ठीक है। तो आओ फटाफट से हम इनके अकाउंट को सीखते हैं और बीच बीच में जो भी मोटी मोटी अच्छी अच्छी बातें होंगी वो करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि इधर मेनली अकाउंट कौन कौन से बनने वाले हैं मेरे बेटे जी, पहला अकाउंट तो मेरे बेटे क्या है यहाँ पर, जॉइंट वेंचर अकाउंट, बात क्लियर हो गई, जॉइंट वेंचर अकाउंट डन है। लो जी मैंने यहाँ पे क्या करा है टी शेप फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं टेढ़ी लाइन चली जाएगी इसलिए मैं सही से कर देता हूँ, आपको सीधी लाइन दिखेगी फिर। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये होगी तुम्हारी क्रेडिट साइड, ये होगी तुम्हारी डेबिट साइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक मेन अकाउंट कौन सा ओपन होने वाला है मेरे बेटा जी, मैंने बोला ना जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक, क्रेडिट डेबिट, और एक अकाउंट यहाँ पे ओपन होने वाला है जो कि मेन है हमारे लिए, मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, को वेंचरर अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट, जैसे पार्टिस कैपिटल बनाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मान के चलो, मैंने जैसे दो माने थे, एक मैंने माना था राम प्यारी, एक मैंने माना था पप्पू आरपी, ऐसे यहाँ पर एक राम प्यारी और एक पप्पू, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर, मतलब ऐसे बनाते थे कक्षा 12वीं में पार्टिस कैपिटल, बिल्कुल वैसे ही है,
डन। अब देखो एक बात को दिमाग में रखना, हालांकि ये बात मुझे बताने लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड होनी चाहिए। क्या अंडरस्टूड होनी चाहिए मेरे बेटा जी? कि हम जब डेबिट करते हैं तो हम क्रेडिट भी करते हैं, हम जब क्रेडिट करते हैं तो डेबिट भी करते हैं, यानी कि हम अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसका नाम होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा, क्रेडिट है तो डेबिट भी होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हैव, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर वन इज क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट। जितने का डेबिट करोगे उतने क्रेडिट भी करोगे, जितने क्रेडिट करोगे उतने डेबिट भी करोगे। बहुत आसान है, मजा आ जाएगा। मुझे बताओ, शुरुआत करते हैं। मुझे बताओ जब भी बिजनेस के अंदर जब भी एक जेवी की शुरुआत होगी तो बताओ मेरे बेटे जी, जेवी क्या करेगा अपने बिजनेस में? भैया जेवी बिजनेस की शुरुआत करोगे तो मालिक क्या लगाते हैं? मालिक कौन है? राम प्यारी और पप्पू। मालिक क्या लगाएंगे? पैसा लगाएंगे। बोलो हाँ ये ना। तो जेवी के खाते में, जेवी के खाते में जॉइंट बैंक में क्या आएगा? पैसा आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन। बोलो हाँ ये ना। बेटा देखो क्या लिखूंगा यहाँ, क्या लिखूंगा? टू आर्ट्स कैप, टू आर्ट्स अकाउंट, राम प्यारी अकाउंट। आर्ट्स कैपिटल नहीं लिखेंगे, आर्ट्स नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखने वाले मेरे बेटा जी, क्लियर ही नहीं है। आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लिखने वाले, ठीक है? आर्ट्स बिल्कुल भी लिखने वाले नहीं है। एक मिनट रुको, मैं जरा, ये मुझे तंग करता रहेगा नहीं तो मेरा मोबाइल एरोप्लेन मोड, बात ही खत्म हो गई, जिंदगी तो छुटकारा। चलो जी ऐसी करा करो, जब पढ़ा करो एरोप्लेन मोड। प्रोफेशनल लेवल की स्टडी करने जा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसे करा था, ठीक है? टू पीस अकाउंट, बात क्लियर हो गई? आर अकाउंट, पी अकाउंट, दोनों ने पैसा लगाया, क्लियर है? यहाँ कैपिटल वर्ड क्यों नहीं यूज हो रहा? क्योंकि मैंने बोला ना मेरे बेटा ये कोई परमानेंट बिजनेस नहीं है, टेम्परेरी है, बात खत्म हो गई, क्लियर है? अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ जो भी अमाउंट लगाएंगे, यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी यहाँ आ गई डेबिट में, इसको मैंने नंबर दे दिया नंबर 1। क्या नंबर दे दिया मेरे बेटा? मैंने नंबर 1। अब यहाँ डेबिट हो रहा है तो बट ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ क्या होगा मेरे बेटा जी? क्रेडिट। बोलो हाँ ये ना, मालिक ने पैसा लगाया है, जैसे आप कैपिटल क्रेडिट करते हो, क्या लोगे? बाय डेबिट में क्रेडिट का नाम, क्रेडिट में डेबिट का नाम, ऐसे लिखते हो। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 समझ गए? लिंक हो गया। नंबर 1 उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है, और जो भी अमाउंट है आर की अमाउंट, पी की अमाउंट, डन। अब बताओ बिजनेस में आ गया मेरे बेटा जी पैसा। अब बताओ ज्वाइंट वेंचर के अंदर जो भी पैसा आएगा उस पैसे के क्या करेंगे? हम खर्चा वर्चा करेंगे। बोलो हाँ ये ना। हो सकता है स्टॉक वगैरह परचेस करें, कोई खर्चे वर्चे करें। बोलो हाँ ये ना। अब सवाल आता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता क्या है? ज्वाइंट वेंचर का नेचर जो होता है मेरे बेटा जी, ये नॉमिनल नेचर होता है। क्या नेचर होता है मेरे बेटा जी? नॉमिनल। और ये बात आप सभी ने सीखी होगी कक्षा 11वीं में कि नॉमिनल अकाउंट किसे कहते थे? नॉमिनल अकाउंट कहते थे उन्हें जहां पर इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस की बात होती थी। बोलो हाँ ये ना। आप ऑब्वियसली बात है, किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हो तो तुम क्या बनाते थे? एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। बोलो हाँ ये ना। तो हमें क्या पता लगाना है? हम ये चाहते हैं, पप्पू और रामप्यारी क्या चाहते हैं कि हमें हमारे जेवी से, हमें हमारे जेवी से, ज्वाइंट वेंचर से क्या हो रहा है? प्रॉफिट या लॉस। तो उस प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। ये बिल्कुल एक पीएनएल अकाउंट की तरह काम करेगा, बिल्कुल एक पीएनएल अकाउंट की तरह काम करेगा, क्लियर है? और ऑब्वियस बात है इसका मकसद क्या है? जेवी का प्रॉफिट लॉस निकालना। और एक बार समझ लेना मेरे बेटा जी, ये बात जो बता रहा हूँ बड़ी राज की बात है। क्या किसी भी अकाउंट का मकसद, किसी भी अकाउंट का मकसद अगर प्रॉफिट लॉस निकालना होता है ना, तो उसका नेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है मेरे बेटा जी? नॉमिनल हो जाता है। जीवन पर्यंत के लिए याद कर रहे हो मेरे बेटा जी, ये बात मैं कक्षा 12वीं में अपने बच्चों को बताता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, सबका मकसद क्या होता है मेरे बेटा जी? प्रॉफिट या लॉस निकालना। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, तो उनको हम नेचर क्या देते थे? नॉमिनल नेचर ही देते थे। और ज्वाइंट वेंचर का मकसद क्या है? ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट लॉस निकालना। तो ऑब्वियस बात है इसका नेचर भी क्या होगा? नॉमिनल ही होगा। बात क्लियर हो गई? लेकिन एक बात और बोलूं, ये बात शायद मैंने कल वाले लेक्चर में बोली थी, नहीं बोली थी? शायद बोली थी, लेकिन फिर भी रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने बताया था हम जो पार्टनरशिप बनाते हैं वो गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, जबकि जेवी गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि एक बिजनेस कब बंद होगा हमें नहीं पता होता, क्लियर है? देयर इज नो एज ऑफ एनी बिजनेस, कोई बिजनेस की उम्र नहीं होती। एक बिजनेस फोर्सेबल है, अनंत साल तक, इंफिनिटी तक चलाया जा सकता है। लेकिन जेवी ऐसा नहीं होता। जेवी एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी? खत्म कर दिया जाएगा। जेवी एक निश्चित समय के बाद क्या होगा मेरे बेटा जी? खत्म कर दिया जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है? तो ऑब्वियस बात है ज्वाइंट वेंचर जो है वो गोइंग कंसर्न में काम नहीं करता। और गोइंग कंसर्न में काम करने से और गोइंग कंसर्न में काम ना करने से क्या होगा समझते रहना, प्रोफेशनल लेवल की स्टडी कराने जा रहा हूं, ठीक है ना? क्लियर है? ज्वाइंट वेंचर पे काम ना, सॉरी, गोइंग कंसर्न पे काम करने पे ना करने पे क्या होगा? अगर कोई बिजनेस गोइंग कंसर्न पे काम करता है ना,
तो उसके दोनों खर्चे को बाइफिकेट किया जाता है। रेवेन्यू खर्चे और कैपिटल खर्चे दोनों अलग अलग किए जाते हैं। रेवेन्यू खर्चे आते थे पीएनएल में, जो खर्चे बार बार होते हैं, या वो खर्चे जो मटेरियल नहीं होते। दोनों बातें बोल रहा हूँ, जो खर्चे बार बार होते हैं, रिकरिंग होते हैं, या मटेरियल नहीं होते, उन्हें रेवेन्यू खर्चे बोलते थे और पीएनएल में खर्चा मान के डेबिट करते थे। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। और ऐसे रेवेन्यू इनकम क्लियर है नहीं है, वो पीएनएल में क्रेडिट होती थी। और जो कैपिटल खर्चे और कैपिटल इनकम होती थी वो बैलेंस शीट में जाते थे, जिसे आप एसेट या लायबिलिटी बोल देते थे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? आई बस भी नहीं। लेकिन जॉइंट वेंचर तो कोई गोइंग कंसर्न पे काम करता ही नहीं है। तो गोइंग कंसर्न पे अगर ये काम नहीं करता तो जॉइंट वेंचर में रेवेन्यू खर्चों को और कैपिटल खर्चों को बाइफिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी खर्चे हैं लपेटो, जो भी इनकम है लपेटो। खर्चे हैं डेबिट कर दो, इनकम है क्रेडिट कर दो। कोई भी खर्चा हो डेबिट कर दो, कोई भी इनकम है क्रेडिट कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो रही है? अब देखो, अब इतनी बात अगर मेरी बात क्लियर हो गई है तो मैं बता के चल रहा हूं तुम्हें आने वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे। आ जाओ, क्या लिखा मेरे बेटा जी? देखो, अब हमने खर्चा किया, मतलब एक तरीके से देखो ऑब्वियस बात है, खर्चे का पैसा कहां से आएगा? जॉइंट बैंक से। तो यहां लिखेंगे टू जॉइंट बैंक, और यहां मैंने नंबर दे दिया 2। अब ऑब्वियस बात है, जॉइंट बैंक से कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? हो सकता है कि हमने कोई एसेट परचेस करी हो, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग वगैरह एसेट परचेस करी हो सकता है, वो हमारा पैसा जॉइंट बैंक से गया। कोई भी फर्दर रेवेन्यू खर्चा कराओ, सैलरी कमीशन वगैरह दिया हो किसी बंदे को, वो खर्चा यहाँ से जा सकता है। हाँ है ना? कोई गुड्स परचेज करे हो, परचेजेस ऑफ गुड्स या मटेरियल वगैरह परचेज कराओ, है ना? परचेजेस मटेरियल गुड्स एसेट्रा, क्लियर है? वो जॉइंट वेंचर से जा सकता है। मतलब जो भी खर्चा आप कर रहे हो, अब देखो ये होता है खर्चा कैपिटल नेचर का, और बाकी खर्चे कौन से हो गए मेरे बेटे जी? रेवेन्यू नेचर के। तो सारे खर्चे यहाँ आएंगे, और पैसा कहां से जा रहा है? जॉइंट बैंक से। जॉइंट बैंक में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या लिख दूंगा यहाँ पर मैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट। और देखो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? नंबर 2। आया या नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? डन? आई बस में नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा मैं कहने के जा रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जॉइंट यहाँ पर डेबिट, खर्चा मान के डेबिट कर दिया, और पैसा गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लग गया। क्लियर है ही नहीं है? कोई अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछेगा तो मेरे बेटे जर्नल एंट्री बना पाओगे? बताओ क्या बनेगी जर्नल एंट्री? बताओ। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा मान के डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है, जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दिया, ठीक है? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक क्रेडिट हो गया। डेबिट में क्रेडिट का नाम, क्रेडिट में डेबिट का नाम। अच्छा, कोई इसकी एंट्री पूछेगा तो क्या बनाओगे? जॉइंट बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स अकाउंट टू पीस अकाउंट। क्लियर ही नहीं है? और पी क्रेडिट कर दिए थे हमने स्टार्टिंग में। आया ही नहीं आया? अच्छा, अब तीसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आर और पी जो दोनों को वेंचरर हैं, जो जॉइंट वेंचरर हैं, वो पैसा जॉइंट बैंक से निकाल के अपनी जेब से पे कर दे? बोलो आइए ना। मतलब खर्चा किसका है? जेबी का। कोई भी खर्चा है जेबी का खर्चा है, कोई भी खर्चा जेबी का खर्चा है, बट उसका पैसा जॉइंट बैंक से नहीं निकला, आर और पी की जेब से निकला। तो खर्चा है। और किसका खर्चा है? जेबी का खर्चा है। तो भैया कोई भी बंदा, कोई भी इको वेंचर खर्चा करे या जॉइंट बैंक खर्चा करे, खर्चा मान के डेबिट तो किया जाएगा ना। तो आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? टू, क्या लिखेंगे? टू आर्ट्स अकाउंट और टू पीस अकाउंट। ये किस बात का? यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, नंबर 3। डन है? नंबर 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे किस बात का? हो सकता है इन्होंने कोई एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ जेबी, जेबी का खर्चा इन्होंने अपनी जेब से पे करा, तो जेबी के जेब से पैसा नहीं गया, यहां से पैसा नहीं गया, इनकी जेब से पैसा गया। तो आर और पी में क्या कर दोगे मेरे बेटा जी? और उन खर्चे को आर और पी के नाम से डेबिट करोगे। हो सकता है कि कोई ऐसा गुड्स हो जो इन्होंने खरीदा ना हो, मतलब जॉइंट बैंक के थ्रू ना खरीदा हो, पैसे देके ना खरीदा हो। वो ऑब्वियस बात है, आर और पी के पास ऑलरेडी इनके गोदाम, आर के गोदाम में, पी के गोदाम में वो माल पड़ा हुआ था। आर और पी ने क्या करा? अपनी कंपनी का माल उठा के जेबी में डाल दिया। तो बताओ ना मेरे बेटा, अगर जेबी उस गुड्स को खरीदता तो पैसा जाता नहीं जाता? खर्चा होता या नहीं होता? लेकिन अब गुड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आर या पी ने या दोनों ने अपनी कंपनी के जो गुड्स परचेज करे थे वो उठा के जेबी में डाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस गुड्स। क्लियर है? और ईटीसी
मतलब यहाँ पर आर और पी का नाम बार बार, पता है इसका मीनिंग समझ लो बस, आर और पी का नाम बार बार आने वाला है। कब कब? जब आर और पी जेवी के ब्याह पर काम कर रहे होंगे, कोई भी खर्चा कर रहे हो जेवी के ब्याह पर, हाँ या ना, चाहे पैसा जा रहा हो या ना जा रहा हो, बट उस खर्चे का बर्डन आर और पी पे आया है, तो खर्चे की बुकिंग आर और पी के नाम से होगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब ऑब्वियस बात है, क्योंकि जेवी का खर्चा है, क्योंकि ये जेवी का खर्चा है, ठीक है। तो क्या होगा मेरे बेटा जी, जॉइंट वेंचर, मैंने बोला ना, जॉइंट वेंचर को भी इंसान मान लेना, एक बिजनेस मान लेना। तो जॉइंट वेंचर बोलेगा यार ये तो मेरा खर्चा है, ये जो गुड्स परचेस करने का खर्चा था ये तो आर और पी ने पे कर दिया। तो बताओ जॉइंट वेंचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा? कि मैं इस पैसे को आर और पी को वापस करूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, याद है जब मैं, वैसे तो मुझे पता नहीं आपने सीखा नहीं सीखा, लेकिन मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ कि अगर बिजनेस अपने मालिक को कुछ देना चाहता है तो उसके पैसे को बढ़ा देता है, और कुछ लेना चाहता है तो कैपिटल को घटा देता है। तो यहां पर क्या होगा मेरे बेटा जी, यहाँ पे लिखा जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट नंबर 3। क्लियर है ये नहीं है? मतलब इनके पैसे को बढ़ा दिया। बात क्लियर हुई? मैं रीड करना भी सिखाऊंगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ। क्या नंबर 3 क्लियर हो गया? नंबर 3 क्लियर हो गया? मतलब हमने खर्चे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आर और पी करेगा, ये ज्वाइंट बैंक के थ्रू खर्चे हो रहे हैं। आया? अब करते हैं मेरे बेटे जी, हम पे गुड्स आ गया है, प्लांट आ गया, मशीन आ गई, खर्चे वर्चे सब हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेगी बेटा, हमने सेल करी होगी। क्या करी होगी? सेल। अब सेल करने से हमारे पास क्या आएगा मेरे बेटा जी? पैसा। क्लियर है ये नहीं है? हो सकता है सेल के लिए हमने कोई बंदे अपॉइंट करे हो, या सेल आर और पी कर रहे हो खुद अपने ब्याह पर, या तो आर और पी करने से, या आर और पी ने किसी बंदे को अपॉइंट कर लिया सेल्समैन को, भाई तू सेल कर। सेल करने के बाद क्या आएगा मेरे बेटा जी? पैसा पैसा पैसा। क्लियर है ये नहीं है? लो जी, सेल क्या हो जाएगी हमारी? इनकम, और इनकम कर दो क्रेडिट जॉइंट बैंक के नाम से। क्लियर है? इसे डाल दो नंबर 4। क्लियर है? और यहां पे क्या लिखोगे बोलो? सेल्स इफेक्टेड बाय सेल्समैन। सेल्समैन ने जो सेल करी है, एंड यहां पर अभी मैं ना डैश मार दिया मैंने, एंड अभी एंड लिखूंगा यहां पर। अब बस इतना समझ लो, यहाँ का क्रेडिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैसा आ रहा है, डेबिट नोट कम्स इन। बोलो, तो क्या होगा मेरे बेटे जी? यहां पर आपकी एंट्री बनने वाली है टू जॉइंट वेंचर अकाउंट नंबर 4। आया? क्लियर है? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो मेरे बेटा हाँ या ना। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, तो ये पैसा आ गया। अब इसके एंट्री को तुमसे पूछेगा तो क्या होगा? इनकम है, इनकम की क्रेडिट, जॉइंट वेंचर को करते क्रेडिट टू जॉइंट वेंचर क्रेडिट, तो जॉइंट बैंक हो जाएगा डेबिट। हाँ जी, ये जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो रहा है, और तो डेबिट होगा जॉइंट बैंक। एंट्री क्या बनेगी? जॉइंट बैंक, मतलब पैसा आ रहा है, टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। आई बस में नहीं आई? बोलो आइए ना। डन है? चलो। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी ने, आर और पी ने सेल करी, मतलब राम प्यारे पप्पू ने सेल करी, ठीक है, और वो पैसा उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया, रिटेन्ड बाय आर एंड पी, मतलब पैसा अपनी जेब में डाल लिया। तो हम ऐसा कह सकते नहीं कह सकते हैं भाई सेल करके जो पैसा आया वो तो जेवी का है, वो तो जेवी के पास आना चाहिए था, बट है किसके पास? आर ए पी के पास, कोवेंचर के पास। तो इसे काइंड ऑफ ड्राइंग वाली एंट्री लग रही है कि इन्होंने बिजनेस का पैसा अपने पास रख लिया, जेवी का पैसा अपने पास रख लिया। तो देखो क्या होगा, सेल तो है, इनकम मांगे, क्रेडिट तो करेंगे बाय आर बाय पीस अकाउंट। क्लियर है? तो देखो ज्वाइंट वेंचर क्या कर रहा है, आर और पी के नाम से एंट्री लगा रहा है, ये नंबर 5 बोल देगा वो। सेल्स इफेक्टेड बाय co-venturer, sales affected by co-venturer and amount रिटेन, और अमाउंट भी उन्होंने अपने पास ही रखी। आया ही नहीं आया? एंट्री क्या बनी? ड्राइंग की एंट्री है। अब ड्राइंग की एंट्री तो मालिक बिजनेस क्या बोलेगा? मालिक मेरा पैसा तेरे पास है, मैं तो पैसा काटूंगा। ड्राइंग की एंट्री, कैपिटल कम कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं यहाँ पर हम, जॉइंट वेंचर अकाउंट के नाम से। ये नंबर कौन सा था बेटा? ये था नंबर 5, जितना भी है। आया या नहीं आया? देना मेरे बच्चों, बोलो मेरे बच्चों, क्लियर है? अब देखो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है मेरे बच्चों, क्या ऐसा नहीं हो सकता मेरे बालकों कि बेचा, सेल तो करी आर और पी ने, सेल तो करी आर और पी ने,
लेकिन आरोपी ने पैसा अपनी जेब में नहीं रखा, रिटेन नहीं करा, ज्वाइंट बैंक में डाल दिया पैसा। क्लियर है नहीं है? सेल करी, आरोपी ने पैसा अपनी जेब में रख के ज्वाइंट बैंक में डाल दिया, तो अल्टीमेट क्या हो रहा है मेरे बेटा जी? ज्वाइंट बैंक के अंदर पैसा आ रहा है। अब ड्राइंग तो नहीं बोलोगे ना आप इसे, अब तो ज्वाइंट बैंक में पैसा आ रहा है। तो देखो मैंने जो डैश बोला था, सेल्स इफेक्टेड बाय सेल्समैन, किसी बंदे ने करी, या अगर को वेंचरर सेल कर रहा है और वो पैसा ज्वाइंट बैंक में जा रहा है, तो एंट्री ज्वाइंट बैंक के थ्रू लगाना, आरपी के थ्रू नहीं लगेगी। क्लियर है? आई बात समझ नहीं आई? क्योंकि वो पैसा उनकी जेब में नहीं रहा, ड्राइंग नहीं है मेरे बेटा, उन्होंने बिजनेस का पैसा बिजनेस को सौंप दिया मेरे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा जी, अब इतना और बताओ चलो मेरे बच्चों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सेल करने के पीछे क्या हो, कमीशन हो, सैलरी हो, और वो हो सकता है कमीशन सैलरी किसको मिल रही हो, आर को मिले, पी को मिले, या किसी और बंदे को मिले। और अगर ऑब्वियस बात है, अगर किसी और बंदे को दे रहे हो तो वो खर्चा हुआ, और वो खर्चा ना आर का ना पी का, वो खर्चा किसका है, जेबी का खर्चा है। सुन लो, जेबी बन के सोचना है भैया, जेबी की सेल हुई है तो जेबी का फर्ज क्या है कि सामने वाले बंदे को कमीशन दे, तो जेबी का खर्चा है, खर्चा क्या होगा, डेबिट होगा। देखो ये मैंने पहले किया, कोई भी खर्चा है ज्वाइंट बैंक के नाम से डेबिट हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी, क्रेडिट। आया या नहीं आया, पैसा गया। अगर लेकिन अगर आर और पी का कमीशन है तो सुनो, तो देखो कमीशन तुम किसी को भी दो, खर्चा तो खर्चा है, टू आर अकाउंट और टू पीस अकाउंट। यहां मैंने नंबर डाल देना है, नंबर 6, सैलरी ऑब्लिक कमीशन। क्लियर है? और क्योंकि जेबी बोलेगा ये मुझे आर और पी को देना है, तो वो भी दे नहीं रहा पैसा, एंड में देगा। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी, क्रेडिट बाय ज्वाइंट वेंचर के नाम से। क्लियर है? नंबर था ये नंबर 6। क्लियर है बच्चे? आया या नहीं आया? क्लियर है? अच्छा, अब ये बात आप सभी को पता है कि ज्वाइंट बैंक जो है वो, सॉरी ज्वाइंट वेंचर जो एक समय के बाद खत्म हो जाना, टेम्परेरी पार्टनरशिप है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब पार्टनरशिप एंड होने का समय आएगा तो कुछ एसेट्स बची जाएंगी जो खरीदी होंगी, कुछ स्टॉक बच जाएगा जो खरीदा होगा, हाँ है ना? तो ऑब्वियस बात है वो स्टॉक बिका नहीं, तो हो सकता है वो स्टॉक को टेक ओवर कर ले। कौन टेक ओवर कर ले, आर या पी? तो ऑब्वियस बात है, जब आया था तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अब देख लो, एसेट आई या गुड्स आया, आया डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, उसे आप अपनी इनकम मान के क्रेडिट करो, बाय आर अकाउंट, बाय पीज अकाउंट। नंबर 7, एसेट या स्टॉक, कुछ भी, टेक ओवर। अब यहां का क्रेडिट, यहां क्या होगा मेरे बेटा जी, डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। नंबर 7, क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो गई? क्या मेरी इतनी बात क्लियर है मेरे बेटा? बस मेरे बेटा, कुल मिलाकर इतना आप गणित समझ लो, अगर खर्चा ज्वाइंट बैंक के थ्रू हो रहा है, ज्वाइंट बैंक में पैसा आ रहा है, तो भैया ज्वाइंट बैंक के थ्रू करना है एंट्री। और अगर आर और पी के बिहाफ पर हो रहा है काम, तो एंट्री आर और पी के बिहाफ पे करना। कोई भी खर्चा होगा डेबिट कर देना, कोई भी इनकम होगा क्रेडिट कर देना, और उसकी अपोजिट एंट्री जो होगी या तो ज्वाइंट बैंक में लगेगी या को वेंचर अकाउंट में लगेगी। इतनी बात, मतलब मेन नियम इसका यही है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब इधर देखो मेरे बेटा जी, कुल मिलाकर अगर यहाँ निकला डिफरेंस, तो यहाँ तो निकलेगा तुम्हारा प्रॉफिट, हाँ या ना? और वो प्रॉफिट को दे दो नंबर 8, आर और पी में बांट दो, जो भी रेशियो है। रेशियो तो होता है ना पार्टनरशिप में, ऐसे यहाँ पर भी होगा। और यहाँ निकला तो क्या आएगा मेरे बेटा जी, लॉस। लॉस भी बांट दो किसमें, आर और पी में। नंबर 9 दे दो उसे, जो भी उनका पी एस आर है, आया। और ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। अब अकाउंट खत्म हो गया मेरे बेटा। क्लियर है? अब यहाँ का डेबिट तो वहां का क्रेडिट, बाय ज्वाइंट वेंचर। नंबर 8, ये प्रॉफिट दे दिया हमने। अगर प्रॉफिट हुआ तो, इफ एनी, और अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट हो जाएगा। नंबर 9 आया बाल को? ठीक है। अब
पहले अकाउंट ये वाला क्लोज हो गया, ज्वाइंट वेंचर वाला। अब ये वाला अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इस वाले अकाउंट से क्या पता लगेगा, देखो इसे पढ़ने भी सीख लो भैया। को वेंचर क्या क्या, देखो जैसे डिसोल्यूशन में सीखा था बिल्कुल भाई। को वेंचर बोलेगा देखो इतना 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 मेरा बनता है, माइनस कर लो ये वाला, या तो बंदे का पैसा ले जाना बनेगा या लाना बनेगा। डन। तो क्या लिखेंगे, अगर वो पैसा यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो ज्वाइंट बैंक के नाम से पुट होगा। नंबर 10, इसे तुम बोलते हो सरप्लस, कि बंदे पैसा लेके जा रहे हैं, आर और पी, और यहाँ डिफरेंस आया, बंदे पैसा लेके आ रहे हैं, जिसे तुम क्या बोलते हो मेरे बेटा जी, डेफिसिट। नंबर 11, टोटल। टोटल। अब ऑब्वियस बात है ना, ज्वाइंट बैंक यहाँ का डेबिट, तो ज्वाइंट बैंक में क्या कर दोगे, क्रेडिट। बाय आर बाय पी अकाउंट। ये था नंबर मेरे बेटा 10, जो भी अमाउंट है। और डेफिसिट आया, यहाँ का क्रेडिट, यहाँ का डेबिट। 2 आर 2 पी। और ये चेक करना, देखो एड में ज्वाइंट बैंक ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, मैच। ये बराबर आएगा जैसे डिसोल्यूशन में आता था। हमने प्रॉफिट लॉस कमाया और अकाउंट सारा, जब ये वेंचर खत्म होगा तो ऑटोमेटिक अकाउंट भी क्या हो जाएंगे मेरे बेटा, क्लोज हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई, ये अकाउंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे मेरे बेटा जी, क्लोज हो जाएंगे। डन है। आया, किस तरीके से काम करना है हमें याद करना। जरूरी नहीं है कि हर बंदे का सरप्लस आएगा, हर बंदे का डेफिसिट आएगा, किसी का कुछ भी आ सकता है, जैसे आप डिसोल्यूशन में करते थे, बिल्कुल वैसे ही काम चल रहा है। अकाउंट मतलब बिजनेस ओपन भी हो गया, एंड टू एंड क्लोज भी हो गया। डन है। करते करते आपको और प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी। अब कोई पूछे ज्वाइंट बैंक का नेचर क्या होता है, तो मेरे बेटा वही वाली बात जो हमने सीखा हुआ है, ज्वाइंट बैंक बैंक अकाउंट पर्सनल नेचर में आते हैं सारे, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं ये। और कोवेंचर भी पर्सनल में होता है, क्योंकि आर और पी है, आर और पी पर्सन है, ये पर्सनल अकाउंट में काउंट होगा। ज्वाइंट वेंचर का नेचर नॉमिनल होता है। कोई पूछे ज्वाइंट वेंचर का मकसद क्या होता है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम फ्रॉम पर्टिकुलर वेंचर, फ्रॉम पर्टिकुलर वेंचर से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। इसमें कोई भी खर्चा हो डेबिट करते हैं, कोई भी इनकम हो क्रेडिट करते हैं। बात क्लियर हो गई। ज्वाइंट बैंक का मकसद क्या होता है, ज्वाइंट बैंक का मकसद होता है कि ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड जो भी पैसे का आना है वो एक जगह आ रहा है, जो पैसे का जाना है वो एक जगह आ रहा है, मतलब पैसे का आने जाना, मतलब कैश कंट्रोलिंग की जा रही है। बात क्लियर हो गई। और को वेंचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, को वेंचर अकाउंट से हमें ये पता लगता है कि किस को वेंचर ने कितना अमाउंट रादर इन कैश और काइंड, कैश और काइंड में उन्होंने लगाया है, मतलब किस बंदे का कितना पैसा ले जाना बनता है, कितना लाना बनता है, हमें ये पता लग जाए। क्लियर है, ही नहीं है। ये तीनों अकाउंटों के हमारे मकसद हैं, नेचर हमने पढ़ लिए, सेपरेट सेट बुक्स ऐसे मेंटेन की जाती है। क्लियर है, ये नहीं है। आने वाली स्टडीज में सबसे ज्यादा बड़ा केस यही है, उसके बाद मेरे बेटा कोई भी, मतलब बाकी तो ऐसे हो जाएंगे। मेन ये है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हम इसकी करने वाले हैं मेरे बेटा जी। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे मेरे बेटा जी, थोड़ी सी जनरल एंट्री के बारे में बात करेंगे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ये तो आपने ये देखो, हालांकि ये चीजें बताई नहीं जाती, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे स्टडी करा रहा हूँ। अभी तक हमने जो अकाउंट बनाने सीखे सेपरेट सेट बुक्स, वो किसके थे, ज्वाइंट वेंचर के थे, यानी कि इसके बनाने सीखे थे, मतलब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट किसके बनाए थे। लेकिन ऑब्वियसली बात है ना, ये दोनों भी तो अपनी बुक मेंटेन कर रहे हैं। अगर ये बंदी पैसा लगा रही है, तो इधर तो हमने एंट्री लगा दी को वेंचर की बुक में, ज्वाइंट बैंक में डेबिट कर देता, बट इसकी बुक में तो कुछ एंट्री होगी, कुछ भी खर्चा वर्चा कर रहे हैं, इसकी बुक में तो कुछ एंट्री होगी, तो वो एंट्री क्या होंगी वो सीखना जरूरी है, वो भी सीखेंगे। मतलब अभी हमने एक बंदे का पहलू सीखा है, अब हम दूसरे बंदे का पहलू भी जानेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट अपने वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं कि हाँ इस दुनिया में एक मास्टर है जो हमें पूरा कोर्स देने के लिए आया है, ठीक है ना, CA का। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।
और हाँ अभी रुक जाओ, डाउट होता तो 9953247951 9953247951 पे क्या कर लेना, व्हाट्सएप कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना, ठीक है। चलिए बाय बाय।